इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि जो काफ़ी सिंपल शब्द होता है, जैसे ल ल न ललन हुआ, मोह न मोहन हुआ, राघव राघव हुआ। इसकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिखते थे? इसकी अंग्रेजी ल का अंग्रेजी एल होता है। चूँकि ल पूरा है, इसको पूरा करने के लिए ए देंगे। अगर ए नहीं देंगे तो ये ल नहीं, आधा ल हो जाएगा। उसी तरह से फिर ल है, फिर एल देंगे, फिर ल को पूरा करेंगे ए से, और न के लिए एन। हम लोगों ने यह सीखा है कि कोई भी शब्द अगर हिंदी में लिखा हुआ है उसमें कोई मात्रा का मतलब मात्रा, जैसे आकार, ईकार, ईकार, ऊकार, ऊकार, एकार, ऐकार और जो भी मात्राएं हैं, ये मात्रा अगर लगा हुआ किसी भी शब्द के कोई अक्षर में नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस अक्षर का स्पेलिंग लिखते हैं और उसके साथ ए लिखते हैं, ताकि वो पूरा अक्षर कंप्लीट हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ म लिखा हुआ है, मोहन लिखा हुआ है, म का अंग्रेजी एम होता है, और चूंकि इसमें मात्रा लगा हुआ है, ये ओ कार का मात्रा है, एक पाई नीचे एक पाई ऊपर, एक पाई नीचे एक पाई ऊपर। इसकी अंग्रेजी हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे हैं, इसकी अंग्रेजी ओ होता है। मो लिख दिए, मोहन हो गया। हा के लिए एच देंगे, हा चूँकि अकेले है, इसको पूरा करने के लिए ए देंगे, और न के लिए एन देंगे। अंतिम में अगर मात्रा रहे, आकार रहते, जैसे मोहना रहता तो हम ए देते, लेकिन अगर मात्रा नहीं है तो हम ए नहीं देंगे, जैसा कि और सब अक्षर में देते हैं। इसमें दिए, इसमें दिए, और इसमें ना के लिए सिर्फ एन लिखे, ए नहीं लिखे, अंतिम वाले अक्षर में नहीं लिखना है, बस ये याद रखना है। यहाँ लिखा हुआ है राघव, RAG, र, आर से र, ये मात्रा है तो भी ए, नहीं रहता तो भी ए। GH से घ होता है, ये इसमें कोई मात्रा नहीं है, अकेले है, ए जरूर देंगे। V से व, राघव। अब इसके अलावा जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में सीखा है, वो क्या सीखा है? क आधा ला प अन्ना, कल्पना। आ आधा न ज अनि, अंजनी। स आधा न ज अना, संजना। अगर ऐसा लिखा हुआ है, का के लिए के लिखेंगे, ए जरूर लिखेंगे। अभी देखिए ए क्यों लिखे, अगर ए नहीं लिखेंगे तो ये का नहीं, आधा का हो जाएगा। पूरा का करने के लिए हम लोग के ए लिखेंगे, आधा ल के लिए सिर्फ एल लिखेंगे, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे। अगर ए लिख दिए तो ये पूरा ल हो जाएगा। कल हो गया प, पी पूरा प है, ए। ना के लिए एन, चूँकि मात्रा इसमें आकार का लगा हुआ है, इसकी अंग्रेजी ए होता है, इसलिए यहाँ कल्पना। अंजनी, ए से आ, आधा ना के लिए सिर्फ एन, जा के लिए जे, अकेले है जे ए, ना के लिए एन, इसमें बड़ी ई का मात्रा लगा हुआ है, डबल ई भी लिख सकते हैं और सिर्फ ई से भी काम चल सकता है। या तो डबल ई लिखिए या सिर्फ आई लिखिए, दोनों में से कोई एक नाम में चलेगा। संजना, SA पूरा सा, आधा ना के लिए एन, जे से जा, जे ए से जा पूरा जा, ना के लिए NA, संजना। ये तो सीख लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, कोई भी अक्षर पूरा लिखा हुआ है तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आधा अगर लिखा हुआ है तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, और कोई अक्षर में अगर र संयुक्त है तो क्या लिखेंगे। जैसे र जो लगा हुआ रहता है, कभी नीचे लगा हुआ रहता है, कभी ऊपर रहता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्रम, क्रम। लिखा हुआ है कर्म। बार बार हम बोल रहे हैं कि हिंदी में जो शब्द लिखा हुआ रहता है उसको अगर पढ़ गए, हिंदी में अगर पढ़ गए तो उसका अंग्रेजी लिखना काफ़ी आसान हो जाता है।
बात रही कि हम पढ़ तो गए, लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए भी हमने बताया है कि आप जब पढ़ते हैं, हिंदी में लिखे हुए शब्द को जब पढ़ते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है, जो ध्वनि मुंह से निकलता है, उसी की अंग्रेजी लिखी जाती है। इसको जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? क्रम। मुंह में से क्या क्या निकल रहा है, जो सोचिए अपने आप। क्रम। क पहले आया कि र पहले आया? क पहले आया, क्रम। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? पहले जो आया क आया, इसलिए के लिखे। क के बाद क्या आ रहा है? क्र, र, आर लिखे। इसको पूरा कीजिए, ए लिखे। अम्मा के लिए एम लिखे, क्रम। यहाँ पढ़िए इसको, ये तो क्रम लिखा हुआ था, क्रम, और ये क्या लिखा हुआ है? कर्म। तो कर्म का मतलब मुंह से पहले क्या निकला? क, कर्म। क के बाद रा आता है मुंह से, कर। क को कंप्लीट करने के लिए के, कर, तब म आता है कर्म, र, और उसके बाद म, कर्म। समझ में आया? हम लोग जो भी शब्द लिखा हुआ रहता है उसको जो बोलते हैं, मुंह में से जो ध्वनि बाहर निकलता है, उसी की अंग्रेजी लिखी जाती है। आइए कुछ शब्द हम पहले लिखते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं और उसके बाद कुछ शब्द लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं पहले ही कुछ शब्द लिख दिया हूँ। दो तरह के शब्द लिखे हैं। एक र, तो र संयुक्त रहता है, जैसे द में र लगा हुआ है, क में र लगा हुआ है, ध्रुव में लगा हुआ है, प्र में लगा हुआ है, मरा में लगा हुआ है। एक र जो रेफ के रूप में आता है, ये ऊपर र लगा हुआ है, ऊपर र लगा हुआ है, यहाँ र लगा हुआ है, यहाँ र लगा हुआ है, यहाँ र लगा हुआ है, सब आधा र है। अब हम इसको सीख चुके हैं कि इसकी अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। आइए साथ साथ लिखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हरेंद्र, ह के लिए एच लिखेंगे, ए लिखेंगे, पूरा हो गया। ह, र के लिए आर लिखेंगे, ऊपर की मात्रा ई, एक आर है, इसकी अंग्रेजी ई होती है। आधा न के लिए एन, अदर के लिए डी आर ए। क्रांति, क्रांति, मुंह में से आवाज क्या निकला? क, पहले क, अतर, क्रा। के आर लिखे, आकार के लिए ए, ये आकार है तो भी, नहीं रहता तो भी ये लिखते हैं, कड़ा हो गया। यहाँ देखिए ये इधर से ओढ़ाया हुआ है, न भी ढका हुआ है, ई कार जो लगा हुआ है वो न के साथ लगा हुआ है। लोग देखेंगे इसको पहले आई लिख देंगे, उसके बाद एन लिखेंगे, तब ती लिखेंगे, वही गलत होता है। यहाँ जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो मुंह से देखिए क्या आवाज़ निकल रहा है। क्रान, 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 क्रा के बाद न, क्रान। तो न जब मुंह में आ गया तो लिख दीजिए न के लिए एन, क्रान। ती, ती के लिए टी आई, क्रांति। ध्रुव के लिए ध, ध, भले ध, तर, अतउ, ध्रुव, ध्रुव। ध के लिए डी एच, र के लिए ध्र, र के लिए आर, ध्रुव। उ के लिए यू, अवा के लिए भी, ध्रुव। यहाँ देखिए प्र, प्र, प के बाद र, प्र, पी आर ए, प्रसाद, एस ए डी। इसकी नम्रता, पहले तो न पूरा कीजिए, एन ए। मरा, मरा, पहले म आया मुंह से इसलिए एम, म के बाद क्या आया? मरा, र, मरा, म, र, मरा। नम्र, ता के लिए टी है। ये तो इस तरह की र जो नीचे लगा हुआ रहता है इसको देखें हम लोग। अब हम लोग देखते हैं ऊपर जो रहता है, बस देखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना भी है तो सही सही। इसको पढ़िए, अर्पण, आ के बाद मुंह में क्या आ रहा है? र, अर, अर, पन, अर्पण। बस ये जो ऊपर में जो रेफ लगा हुआ है, ये प से पहले पढ़ा जाता है। ऊपर में जो भी लगा हुआ है वो प से पहले पढ़ा जाता है, और इसमें जो लगा हुआ रहता है पहले का, तब र पढ़ा जाता है। पहले जो मेन अक्षर रहता है उसको बोल लेते हैं, तब उसको र को बोलते हैं।
क्र, का बोले तर बोले द्र, द बोले तर बोले द्र द्र द तर, प्र प त र, म्र म्र म्र, पहले म तर, इसलिए पहले म के लिए म आया, तर के लिए आर आया। यहाँ पर प्र में पहले प के लिए पी आया, अब प्र, र के लिए आर आया। और ये जो ऊपर वाला रेफ होता है वो जिस पे लगा हुआ है उससे पहले ही बोला जाता है। ये अक्षर बोले और उसके बाद इसको बोले तब इसको बोले। अर पन, आ र र अर, पन पी ए एन, अर्पण। इसको देखिए दू, डी यू, दू, इसको पढ़िए, ये र लगा हुआ कहाँ है, इसको पढ़िए दुर्योधन, दुर्योधन। दू के बाद मुंह से क्या निकल रहा है, ध्वनि, मुंह से क्या निकल रहा है, र, दुर दुर, यो धन, दुर्योधन। इसको पढ़िए, ये पहले ही लगा हुआ है, पहले इसका अंग्रेजी लिखने वाले लिख देते हैं, वही गलती करते हैं। इसको पढ़िए तो लिखा हुआ क्या है, अर्पिता, अर्पिता। आ के बाद क्या आया मुंह में, अर, रा आया, लिखिए अर, पिता, पी आई टी ए, अर्पिता। यहाँ लिखिए न के लिए एन ए, नर्मदा, नर्मदा, नर र, न के बाद मुंह से क्या आ रहा है, र, नर मदा, नर्मदा। र आया तो र के लिए नर मदा, म के लिए एम ए डी ए, नर्मदा। अर्चना के लिए अर, आ के लिए ए, अर, अर्चना। च से पहले आ रहा है ना, ये ऊपर वाला क्या बोले, इससे पहले आएगा, जिस पे वो लगा हुआ है उससे पहले पढ़ा जाएगा। इसको पढ़े तुरंत इसको पढ़िए, तब इसको पढ़िए, अर, अर चा, सी एच ए, ना, अर्चना। क्या सीखे, ये वाला जो रहता है इस अक्षर के पहले पढ़ा जाता है, न के तुरंत बाद यहाँ पहुँचिए तब यहाँ पहुँचिए, नर्मदा, अर्पिता, दुर्योधन, अर्पण। अब हम क्या करते हैं, कुछ शब्द जो है हम लिख देते हैं, 5-10 लिख देते हैं, उसका आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार बोल रहे हैं कि ये वीडियो जो है तत्काल उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो अंग्रेजी की शुरुआत किए हैं, या अंग्रेजी में खास करके हिंदी में जो शब्द लिखा हुआ रहता है उसको अंग्रेजी लिखने में दिक्कतें होती है, उसके लिए स्टार्ट किए हैं। कुछ शब्द जो है ना, इसको पहले साफ कर लेते हैं, एक चीज़ और अभी क्लियर कर देते हैं। ये शायद जो है ना तीसरा वीडियो है, अंग्रेजी का बेसिक का तीसरा या दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले वाले दोनों वीडियो देखिएगा, उसमें और शुरुआत से बताया गया है, शुरू से लेकर के। उसमें शुरू में जब हम बताए थे तो ये बताए थे कि जब कोई अक्षर लिखा, कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है मदन, मदन, तो इसके लिए हम बताए थे कि सब अक्षर अंतिम वाले को छोड़ करके बाकी सब अक्षर में अगर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, आकार, ईकार, उकार, ऐकार, ऐकार कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो सबके साथ ए दे देंगे। जैसे एम ए, द के लिए डी ए, न के लिए सिर्फ एन। अब यहाँ पे कुछ शब्द हम लिखे हैं, उसमें ये देखना है कि सब जगह ए नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है वो बता देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजपूत, अगर हम इसको अंग्रेजी लिखें तो ये आर ए मात्रा है, जिस वजह से जा के लिए जे ए, पू के लिए पी यू, टी के लिए, ता के लिए टी, यही गड़बड़ होता है। यहाँ पे कुछ शब्द जो ऐसा है उसको पढ़ने के बाद ये देखना है कि वो दो शब्दों के मेल से बना हुआ रहता है। जब दो शब्दों के मेल से बना हुआ रहता है तो दोनों शब्द जो जुड़ता है उसके बीच में ए हम नहीं देते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजपूत, अगर अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा राज और पूत, दो वर्ड हो गया, दोनों को मिल करके एक बना है। तो ये राज जो कंप्लीट हुआ वो यहीं हुआ। अगर सिर्फ राज लिखा हुआ रहता तो इसके अंग्रेजी क्या लिखते हैं, आर ए जे,
बोले हैं कि अंतिम वाले के साथ भी ए मत दे दीजिएगा। और ई रा के लिए तो मात्रा था इसलिए ए पड़ा। राज के लिए RAJ लिखते हैं, पुत के लिए PUT लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सीखना ये है कि जब दो शब्दों को मिल करके एक शब्द बना हुआ है, दोनों को जब अलग अलग करते हैं तो उसको अलग अलग लिखा जा सकता है। तो उसकी अंग्रेजी जब लिखेंगे तो दोनों शब्दों के जहाँ पे मेल होता है वहाँ पे ए नहीं देंगे। तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, राज के लिए RAJ, अब पुत के लिए PUT, राजपुत, यहाँ पे ए नहीं देंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए जग, जग बहादुर में दो शब्द है, एक जग है और दूसरा बहादुर है। तो जग के लिए क्या लिखेंगे, JAG जग, और बहादुर के लिए BAHADUR जग बहादुर। इसमें देखिए, इसमें भी दो शब्द है, दोनों को मिल करके एक बना हुआ है शिव चंद। शिव अलग और चंद अलग, दोनों को एक जगह कर दिया है तो शिव चंद। तो सिर्फ शिव का अगर अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, SHIV शिव, और चंद के लिए CHAND। यहाँ पर भी के बाद ए नहीं दिए। उसी तरह से यहाँ देखिए लिखा हुआ है शिव नंदन, शिव नंदन, अलग अलग कीजिए, क्लियर हो जाएगा। अलग अलग कीजिएगा तो शिव एक शब्द है और नंदन एक शब्द है। तो दोनों को जहाँ पे जोड़ेंगे SHIV शिव, यहाँ ए नहीं देंगे चूँकि ये अलग है और ये अलग है, लेकिन दोनों को जोड़ करके एक बना है। अगर सिर्फ शिव लिखा हुआ रहता तो भी के बाद ए नहीं देते। उसी तरह से शिव नंदन में भी जहाँ पे शिव और नंदन दोनों जुटा है तो इन दोनों के जोड़ के बीच में ए नहीं देंगे। उसके बाद नंदन के लिए क्या लिखेंगे, NANDAN शिव नंदन। मेरे ख्याल से अभी तक बहुत सारी चीज़ आप लोगों ने सीखा। अब हम क्या करते हैं कि कुछ शब्द जो है 5-10 शब्द हम हिंदी में लिख देते हैं, उसको प्रयास कीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो जानते हैं वो प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जो जानते होंगे, उनके लिए ये वीडियो जो है सिर्फ ये मदद करेगा कि अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको उपयोग में लाने के लिए बता सकते हैं। और अंत में ये कुछ शब्द लिख देते हैं। पहले कुछ शब्द जो है मैं लिख दिया हूँ, इसको प्रयास कीजिएगा। वैसे बच्चे जो इसको सीख रहे हैं वो प्रयास करेंगे इसकी अंग्रेजी लिखने के लिए। और अगर अंग्रेजी लिखने में दिक्कत हो, इन सब शब्दों को लिखने में दिक्कत हो, मुझे कमेंट में जा कर के अपना जो भी सवाल है वो बेहिचक लिख दीजिएगा, मैं उसका 100% उत्तर दूंगा। और अंत में तो यही कहेंगे कि इन वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि आपके उपयोग की चीज़ें जो कुछ बता रहे हैं उससे कुछ आप सीख रहे हैं। बड़े लोग जानते हैं, छोटे लोगों को मदद कर सकते हैं। बड़े जो भी हैं, घर के बड़े जो भी हैं, वो क्या कर सकते हैं, छोटे को मदद कर सकते हैं और वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। ये चैनल खास करके उन बच्चों के लिए बनाया गया है, उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जिनका सबसे पहले बेस को मजबूत करना है और बेस मजबूत होने के बाद आपके बुक में प्रवेश कर जाना है। आप क्लास 8 से लेकर के क्लास 10th तक का मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का आप इस चैनल पे उसका सॉल्यूशन पाएंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश का भी काफ़ी इस पे बेसिक के साथ साथ स्टैंडर्ड लेवल का भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इस चैनल पे आपको करना कुछ नहीं है। जिस तरह से बुक आप खोलते हैं, बुक खोलने के बाद चैप्टर वाइज मिलता है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको बेसिक मैथ का एक फाइल मिलेगा, बेसिक इंग्लिश का एक फाइल मिलेगा और क्लास 8 का, क्लास 9th का, क्लास 10th का, तीनों का अलग अलग जो है फाइल मिलेगा, वो मैथमेटिक्स का मिलेगा। अंत में जाते जाते आप सबों को अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए
धन्यवाद देते हैं और जय हिंद करते हैं।